हेलो एवरीवन, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और पॉलिनोमियल का ये जो सीरीज चल रहा है इसे काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। बेसिक्स पॉइंट्स का जो लेक्चर था वो काफी अच्छे से आपको फील हुआ, काफी अच्छे से उसको आप विजुअलाइज कर पाए। तो आइए अग्रसर होते हैं लेक्चर सेकंड की तरफ। और लेक्चर सेकंड में अपन पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल एंड इट्स टाइप बोर्ड लेवल पे पार्ट वन क्यों लिखा है सर आपने, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि सर पार्ट वन का क्या मतलब है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आप सभी को मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल का सेकंड लेक्चर। और इस लेक्चर में अपन जानेंगे कि पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, पॉलिनोमियल सर किसको बोलते हैं, पॉलिनोमियल का सर क्या मतलब होता है, क्या इसका डेफिनेशन होता है, किसी भी एक्सप्रेशन को कब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे, ये सारी बातें अपन इस लेक्चर में जानेंगे। एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है ये भी यहां पे मैं अपन जानने वाले हैं। कितने टाइप्स होते हैं, पॉलिनोमियल को किस आधार पे बांटा गया है, वो सब सारी चीजें आप जानने वाले हैं इस आपके पॉलिनोमियल के सेकंड लेक्चर में। तो मेरे बारे में आप तो जानते होंगे, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मेरे अचीवमेंट वगैरह के बारे में आपको एनालिसिस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है। और फिर से बोल रहा हूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें सब तेरा घाटा। ठीक है, मैथ्स को विजुलाइज करना है, मैथ्स को फील करना है, रियल लाइफ में मैथ्स को अपने पार्टनर बनाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आओ स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अपन अग्रसर होते हैं किसके तरफ भाई साहब, पॉलिनोमियल की तरफ। पॉलिनोमियल्स। अब ये सर ये पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जरा एक बार इसको बोलो, एक बार इसका उच्चारण करो, बोल के देखो पॉलिनोमियल। सर दो बार में बोल पा रहे हो, मेरा नाम बोलो रुद्र, सर एक बार में बोल रहे हो रुद्र, है ना। इसको क्या बोल रहे हो, एक बार में बोल रहे हो। क्वाड्रेटिक दो बार में बोल रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री दो बार में बोल रहे हो, है ना। तो और ये जितने भी आपके अभी आपने नाम लिया ये सारे क्या करो आप दो बार में इसको बोल पा रहे हो। तो सर यहां पे भी देखिए पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है। मैं कोई भी चैप्टर मैथमेटिक्स में स्टार्ट करता हूं मैं हमेशा बोलता हूं कि उसके नाम में ही उसका डेफिनेशन छुपा हुआ है, उसके नाम में उसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। जैसे मेरा नाम रुद्र है, आपका नाम नितिन है, आपका नाम अभिषेक है, आपका नाम तरुण है, आपका नाम शिवानी है, आपका नाम जो भी है XYZ ब्ला ब्ला कुछ भी हो, बहुत अच्छा नाम होगा आपका, उस नाम का कोई ना कोई अर्थ तो होता ही होगा। वैसे अगर सर आप इस चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल रख रहे हो तो पॉलिनोमियल का भी कुछ ना कुछ अर्थ होता होगा। अब इसका क्या अर्थ होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि इसको बोलो एक बार तो आप दो बार में बोल पा रहे हो। कौन कौन से शब्द आ रहा है सर, पहला आ रहा है सर कौन सा, पॉली, और दूसरा शब्द सर इसमें आ रहा है नोमियल, नोमियल। अब सर ये पॉली मतलब क्या होता है, नोमियल मतलब क्या होता है। पॉली मतलब सर होता है मेनी बहुते, मेनी। एंड नोमियल मतलब क्या होता है सर, टर्म। अब सर इन दोनों को आपस में कंबाइन करो, जोड़ो, यानी सर मेनी और प्लस आप बोल रहे हो व्हाट, टर्म। अब सर ये मेनी टर्म से क्या बन गया कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हो, उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिनोमियल। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म आपको गिवन हो, उस टाइप के टर्म को क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिनोमियल। अब सर बहुत सारे मतलब कितना, बहुत सारे मतलब कितना, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म, ना 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 ना। अगर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म दे दिए जाएंगे तो उस टर्म के आप जीरोस नहीं निकाल पाओगे, उस एक्सप्रेशन का आप जीरोस नहीं निकाल पाओगे। तो यहां पे सर मेनी का मतलब यह नहीं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, यहां पे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म की बात हो रही है। मेनी का मतलब यह नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, यहां पे किसकी बात हो रही है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म की बात हो रही है, यानी काउंटेबल होंगे वो, उसका अंत जरूर होगा। यह नहीं कि अनंत तक अपन चलते जाएंगे, इतने सारे टर्म आपको गिवन नहीं किए जाएंगे। कर भी सकता था, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म भी कर सकता था, लेकिन फिर आप कंफ्यूज रहते और इसके जीरोस निकालने में आपकी बहुत परेशानी हो जाती। ठीक है, तो इसलिए यहां पे आकर पॉलिनोमियल का मतलब अपन ने क्या समझा कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म गिवन हो, आपको बहुत सारे मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म गिवन हो, तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिनोमियल। उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अब आइए बाय डेफिनेशन जरा देख लेते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल क्या होता है।
नोमियल को जरा बाय डेफिनेशन जरा पढ़ लो और सुन लो और देख लो कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो मैं जरा यहां पे देखो लिख रहा हूं कि एन एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, कौन सा एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच variable involved in which the variable involved, उसमें क्या हो, वेरिएबल इन्वॉल्व हो, have only नॉन नेगेटिव। अब ये सब नॉन नेगेटिव क्या होता है ये भी अभी आप को फील कराऊंगा। हैव ओनली ए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, non-negative integral power and the coefficient of variable and the coefficient of a variable is real number, r लिखो, r real numbers is called as उसको क्या बोलेंगे, is called as polynomial expression। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो भैया, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, वेरिएबल इन्वॉल्व हो, जिसमें क्या हो सर, वेरिएबल इन्वॉल्व हो, और उस वेरिएबल का जो पावर हो वो कैसा हो बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या हो बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या हो, वेरिएबल का पावर जो हो कैसा हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब सर ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, सर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन है, डाउट पूछना चाहिए। सर देखो ये है आपका नंबर लाइन, ठीक है, और यहां मान लो ये होता है 0, इधर आते हैं -1 -2 -3, ऐसे चलते जाते हैं, यानी इधर आने वाले हैं नेगेटिव टर्म 0 के इस साइड, और इधर क्या आता है 1 2 3 4 5 एंड दिस चलता जाता है। अब सर यहां पर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का क्या मतलब है कि नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल कौन से वैल्यूज होती हैं, इंक्लूडिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 इनफाइनाइट नंबर तक चले जाओगे, ये सारे क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स वैल्यू होती है, इंक्लूडिंग 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, अनंतों तक चल जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो आपके जो भी वेरिएबल हो उसका पावर कैसा होना चाहिए, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, ये सारी वैल्यूज हो सकती है। अब नहीं क्या हो सकता है सर फ्रैक्शन में नहीं आ सकता पावर, सर नेगेटिव पावर्स नहीं होना चाहिए। तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। दूसरा कंडीशन आपको लगा है कि कोफिशिएंट ऑफ जो वेरिएबल्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर। अब ये सर रियल नंबर क्या होता है जरा ये समझाओ, रियल नंबर सर किसको बोलते हैं, रियल नंबर। कोफिशिएंट सर देख लिया अपन ने किसको बोलते हैं, अब सर रियल नंबर को मैं बोलता हूं पापा फादर। अरे बाप रे बाप, पापा कैसे बन गए सर, ये पापा इसलिए बोला बेटा मैंने इसको क्योंकि इस रियल नंबर में आपका रेशनल नंबर प्लस में आपका इरेशनल नंबर, दोनों नंबर किसमें आ जाते हैं आपके, किसमें आ जाते हैं भाई, रियल नंबर में। तो इसलिए मैंने रियल नंबर को क्या बोला, पापा से क्या आपको याद रहेगा कि इसमें क्या आता है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। यानी जो कोफिशिएंट होना चाहिए वेरिएबल का, जो भी कोफिशिएंट हो या फिर कांस्टेंट टर्म जो हो वो कैसा होना चाहिए, रियल नंबर। यानी वो रूट में हो सकता है, वो फ्रैक्शन में हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस जो पावर जो भी हो, जो भी वेरिएबल चल रहा हो उसका पावर कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स वैल्यू होनी चाहिए, यानी 1 2 और 3 4 5 6 इस फॉर्म में होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब बहुत सारे ऐसे भी यहां पे कमेंट आएंगे कि सर 10th में तो आपने कुछ और ही पढ़ाया है, वहां पे सर A0 A2 A3। अब ऐसा समझो कि आपकी खाने की कैपेसिटी 2 रोटी की है, आपकी खाने की कैपेसिटी बेटा 2 रोटी है,
और एक कमेंट आया भी था मेरे पास, एक कमेंट आया भी था मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए, मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि अपना टीचिंग में जो अपना जो मेरा टीचिंग करियर है ये पैदा यूट्यूब से हुआ है, ठीक है। तो आप मेरे को गाली दे लो, आप मेरे को कितना भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो, जितना जितना मन कर डिस्टर्ब करो, आपके लिए यूट्यूब नया फैमिली होगा, मेरे लिए 4 साल से चल रही है, 4 साल से ये झेल रहा हूं, ठीक है। तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बात करना है सामने सामने बात करो, किसमें कितनी नॉलेज है आपको पता चल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट आएगा, या फिर बहुत सारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनका भी कमेंट्स आ सकता है कि सर आपने ए नोट वगैरह के बारे में बताया नहीं, वहां पे कुछ और बताया 10th में पॉलिनोमियल का। अरे सुनो, यहां पे आपकी कैपेसिटी है 2 रोटी खाने की, 2 रोटी खाने की कैपेसिटी है। अगर मैं आपको 12 रोटी खिलाऊं तो क्या होगा, क्या होगा? पेट फट जाएगा, मर जाओगे, समझ गए। तो जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से आपको सिलेबस डिजाइन किया गया है और उसी लेवल से आपको यहां पे स्ट्रक्चर वे से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इतना समझ लेना मेरे लाल कि जितना आपके बुक्स में दिया गया है ना उसका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी ये मैच नहीं होगा। इस टाइप से आपको कंसेप्ट डेवलप कराया जाएगा, इस टाइप से आपको बताया जाएगा। अब यहां पर मैंने क्या बताया कि पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। यानी सर पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 ये होना चाहिए, जो भी वेरिएबल चल रहा हो। नेगेटिव में नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर पावर नहीं जाना चाहिए, रूट के अंदर वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अब आगे जब आओगे इसको और थोड़ा सा डिजाइन करूंगा मैं, और अच्छे वे से बताऊंगा कि ये भी इसमें एक और चीज कंडीशन इंक्लूड कर लो। ए नोट क्या होता है, ए टू क्या होता है, ए एन एक्स की पावर एन क्या होता है, ये सारी चीजें भी वहां पे देखने को मिलेगी। तो अभी मैं आपको सारा डोज दे दूंगा। तो ऐसा क्यों नहीं किया गया कि 9th क्लास में 12th क्लास का पेपर ले लिया जाता है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना, नहीं होता है। तो कुछ लोग मेरे को आते हैं डिस्ट्रैक्ट करने, कुछ लोग आते हैं मेरे को वो करने के, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अरे फर्क नहीं पड़ता भाई, फर्क नहीं पड़ता। तुम नए हो यूट्यूब पे, 4 साल से झेल रहा हूं, 4 साल हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैदा ही यूट्यूब पे हुआ हूं और शायद यहीं से गुजर भी जाना है, ठीक है। तो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तुम कुछ भी कह लो, गाली दे लो, फ्रीडम है ना, अभी फ्रीडम है, तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम कुछ भी कह सकते हो। सामने बैठ के नहीं गाली दे सकते ना, नहीं दे सकते। ऐसे लोग पता है कैसे टाइप के लोग होते हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जिनको लाइफ में कुछ मिला ही नहीं होता है। खैर, तो यहां पे अपने रियल नंबर की बात की। रियल नंबर कैसा होता है बेटा, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। इसको मैंने बोला पापा, पापा। तो जो भी बच्चे हैं मेरे, जो मेरे फेवरेट स्टूडेंट है, वो घबराना मत कभी भी। मैं बोला ना, जो आपके बुक्स में दिया गया उसका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर भी ये सिलेबस आपका मैच नहीं होगा। इतने अच्छे लेवल से, इतने अच्छे लेवल से आपको कंपटीशन लेवल से भी, और आपको देखा जाए तो बोर्ड लेवल से भी तैयार कर रहा हूं यहाँ पे, चाहे 9th हो या फिर 10th हो, ठीक है। तो यहां पे अपन ने देखा भैया रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों होते हैं। क्या होते हैं? इसको बोलते हैं भैया रियल नंबर, ठीक है सर। तो अब यहां पे अपन ने पॉलिनोमियल का क्या डेफिनेशन समझा कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कोई भी एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो और उस वेरिएबल के पावर में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, ठीक है। और जो कॉफिशिएंट हो उस वेरिएबल की, जो उस वेरिएबल का कॉफिशिएंट हो, वो कैसा हो भैया, वो कैसा हो, रियल नंबर हो। तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को आप क्या बोल सकते हो, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोल सकते हो। एज फॉर एग्जांपल जरा आओ देखते हैं और समझते हैं। एग्जांपल अब क्या क्या हो सकता है जरा समझो, यहां पे आओ एग्जांपल समझो, आओ। अब जैसे आपको मान लो एक एक्सप्रेशन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, ठीक है। ये एक आपको एक्सप्रेशन दिया गया, बोला गया कि बताइए ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है या नहीं है। तो आपको 2 कंडीशन यहां पे चेक करना है। वेरिएबल क्या चल रहा है सर, एक्स। वेरिएबल क्या है यहां पे, एक्स है। अब इस वेरिएबल के जो माथे पे जो पावर है, पहली बात तो देखो कि एक्सप्रेशन है या नहीं है। यहीं पे अगर इक्वल टू लगा देता तो क्या ये होता है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन? नहीं होता। सर आपने तो इक्वेशन लिख दिया ना, तो ये होता ही नहीं, ठीक है। तो पहली बात तो यहीं से कट गई। तो किसी भी सॉरी, ये एग्जांपल भी मिटा दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 9, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर पॉलिनोमियल चेक करना है कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, अदरवाइज नहीं है, तो आपको पहला कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि वो एक्सप्रेशन है या नहीं है। सबसे पहला कंडीशन आपका नजर कहां पड़ना चाहिए कि सर एक्सप्रेशन है या नहीं है। पहले देख लो इक्वल टू से कंपेयर तो नहीं हो रहा। अगर एक्सप्रेशन नहीं है तो वहीं पे कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। दूसरा कंडीशन, अगर ये सेटिस्फाई हो गया, देन दूसरा क्या लगेगा कि चेक वेरिएबल पावर, या फिर बोलो तो डिग्री, ठीक है। ये कैसा होना चाहिए भैया, नॉन नेगेटिव होना चाहिए।
नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अगर एक्सप्रेशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो देन आपका दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको चेक करना है कि देखो जो वेरिएबल चल रहा है उस वेरिएबल के पावर में जो है वो क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गए तो ठीक है सर, ठीक है सर। देन तीसरा आपको चेक करना है, और ये नहीं भी चेक करोगे तब भी सही होगा, कि जो कोफिशिएंट हो, जो कोफिशिएंट हो वो कैसे हो, वो कैसे है, कोफिशिएंट ऑफ जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, रियल नंबर है। ये तो हमेशा ही होंगे क्योंकि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आ रहे हैं इसमें। तो ये कैसे हैं, अरे ये क्या लिख दिया, रैशनल नंबर, वो क्या है, वेरिएबल जो है वो रियल नंबर है या नहीं है, रियल नंबर। क्लियर है। तो ये तीन कंडीशन जो भी एक्सप्रेशन, ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर लेता है तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे भैया, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो अब आप ये वाला एग्जांपल जो आपको मैंने गिवन किया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x, बहुत फेमस एग्जांपल है ये, प्लस का 12, ठीक है। अब बताओ ये जो एक्सप्रेशन आपको fx जो गिवन किया गया है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है कि नहीं। पहला सर देखना है, आपको ने बताया कि एक्सप्रेशन है या नहीं, एक्सप्रेशन है सर, सेटिस्फाई। दूसरा सर वेरिएबल क्या चल रहा है, सर x चल रहा है। x के जो पावर में है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है क्या, 2 इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, हाँ सर। 1 इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है सर। तीसरा कंडीशन सर कोफिशिएंट ऑफ जो वेरिएबल है वो क्या है, वो आपका रियल नंबर है क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, हाँ सर 1 इज अ रियल नंबर। सर 7 इज ऑल्सो रियल नंबर एंड 12 इज ऑल्सो कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट जो टर्म है ये ऑल्सो रियल नंबर। तो ये एक्सप्रेशन क्या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होंगे, यस। इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, यस, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन एक्स, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन एक्स, इसको क्या बोलेंगे, यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन एक्स। क्लियर है, क्लियर है। ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं सर, एफ एक्स इज इक्वल टू, बड़े बड़े एग्जांपल भी आ सकते हैं, 9x स्क्वायर माइनस का, सॉरी थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ना, 9x की पावर 4 माइनस 4/3 क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस का 9, ये मान लो दे दिया गया। अब इसमें चेक करना है आपको कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, सर एक्सप्रेशन है, सेटिस्फाई। दूसरा सर वेरिएबल क्या चल रहा है, सर एक्स एक्स एक्स, जो वेरिएबल के पावर में है वो सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। 4 इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, हाँ सर 3 इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड 2 इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव इंटीजर। एंड सर जो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर है, 9 इज ऑल्सो रियल नंबर, -4/3 इज ऑल्सो रियल नंबर, 8 इज ऑल्सो रियल नंबर एंड 9 इज ऑल्सो रियल नंबर। तो ये सर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, यानी ये क्या बोल सकते हैं, ये क्या है आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, यस यस, दिस इज a polynomial expression, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन किसमें, इन एक्स। इन एक्स लिखने का क्या मतलब है सर, अगर ये मान लो यहां पे वेरिएबल y चलता तो लिखते हैं इन y, अगर z चलता तो लिखते हैं इन z, अगर t चलता तो लिखते हैं इन t, अगर p चलता तो लिखते हैं इन p। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन z लिखो, p लिखो, t लिखो, x लिखो, y लिखो, 10 लिखो, जो लिखना है लिख लो, ठीक है। अब अगर अपन दो वेरिएबल भी अगर साथ में चलता रहे, कि मान लो कि एक से ज्यादा वेरिएबल हो, एक ये तो हो गया सिंगल वेरिएबल के लिए, अगर डबल वेरिएबल हो तो उसको कैसे लिखेंगे और कैसे बोलेंगे, जरा आओ देख लो उसको भी, है ना। उस टाइप के एग्जांपल को भी देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको fx गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का 3xy प्लस का 8, ये क्या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा, हाँ सर एक्सप्रेशन तो है, इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे जो पावर है वेरिएबल का वो क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, 2 इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसके पास 1 पावर ऑल्सो नॉन नेगेटिव इंटीजर, 1 y के पावर में भी 1 है, तो दिस इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड 8 इज ए रियल नंबर एंड दिस वन इज ए रियल नंबर, दिस वन इज ए रियल नंबर, यस ये भी होगा, ये भी सर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इन व्हाट, यस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा इन किसमें, x एंड y, दोनों में है ना, दो वेरिएबल चल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, यस दिस इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन x एंड y, इन x एंड y। क्लियर है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि कौन से टाइप का सर नहीं होगा, कौन से टाइप का सर एक्सप्रेशन नहीं होगा, जैसे मान लो fx इज इक्वल टू आपके आगे रूट के अंदर अगर मान लो ऐसे आगे x प्लस का 8, ये क्या होगा सर, नहीं होगा, वेरिएबल रूट के अंदर आ गया, यानी ये क्या लिखा हुआ है, वो x की पावर 1/2 प्लस 8, तो ये सर फ्रैक्शन में आ गया,
पावर, तो ये सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, तो ये नहीं होगा सर। नेक्स्ट, अगर मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 प्लस 7x² प्लस 8, ये ऐसा कुछ आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए सर। पावर नेगेटिव में आ गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये भी नहीं होगा सर, ठीक है। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं, इस टाइप के एक्सप्रेशन क्या होंगे, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होंगे। जब मान लो 1/x प्लस 8 ये आ गया, ये क्या होगा, ये भी नहीं होगा सर, क्योंकि जब x को सर ऊपर ले जाओगे तो x की पावर माइनस में चला जाएगा, तो ये सारे भी जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाए तब भी वो नॉन नेगेटिव पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं हो पाते, क्योंकि जब वेरिएबल को जब ऊपर के साइड डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये इसके पावर में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि सर ठीक है ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होंगे, लेकिन क्या ये सारे एक्सप्रेशन होंगे, क्या ये सारे एक्सप्रेशन होंगे? हाँ सर एक्सप्रेशन होंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन का क्या अपन ने समझा था कि नॉन कंपेयरिंग, ये कंपेयर थोड़ी हो रहा है किससे, नहीं हो रहा है सर। तो ये सर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होंगे, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दिया है कि क्या ये सारे, ये तीनों जो अपन ने अपने अभी अभी क्रॉस लगाया है, ये क्या एक्सप्रेशन होंगे, तो सर एक्सप्रेशन अगर कोई पूछता है, एक्सप्रेशन सर अगर कोई पूछता है तो यस सर, हाँ। अगर सर पॉलिनोमियल पीई पूछता है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पूछता है, तो सर नहीं। So this is the difference between the expression and polynomial expression. This is the difference between the expression and polynomial expression. तो अभी बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पे, तो बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखने को मिलेंगे जिसमें आपको जज करना होगा कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। थोड़ा सा पानी पी लेने तो गला वो हो रहा है मेरा। अब अपन बात करेंगे पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में, ठीक है। अपन ने जान लिया कि पॉलिनोमियल होते क्या है, कितने काफी डिटेल में जाना कि पॉलिनोमियल के पहचानने के क्या तरीके, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा, कौन सा नहीं होगा। अब पानी पी लेते हैं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं क्या कि आगे टाइप्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से बेसिस पे डिवाइड होता है उसके बारे में। सॉरी, चलो तो अब बात करते हैं भैया टाइप्स के बारे में कि पॉलिनोमियल किसके आधार पर, सर बंटवारा अगर पॉलिनोमियल का हुआ तो किस टाइप से हुआ, किसके आधार पर हुआ। तो पॉलिनोमियल का जो बंटवारा हुआ बेटा, बेसिकली अगर देखा जाए तो दो टाइप्स में हुआ, एक तो डिग्री के बेसिस पे हुआ और दूसरा सर टर्म के बेसिस पे हुआ। तो डिग्री के बेसिस वाले को क्या बोलते हैं, टर्म के बेसिस वाले को क्या बोलते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो पहले देखेंगे अपन कि जो पॉलिनोमियल का बंटवारा हुआ है डिग्री के बेसिस पे कैसे हुआ है। पॉलिनोमियल ऑफ ए वेरियस टाइप ऑफ इट बेसिस ऑन द डिग्री, है ना, इसके बारे में देखेंगे। पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री, अगर मान लो किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का हाईएस्ट डिग्री 1 होता है तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, उस टाइप के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे। अगर डिग्री 2 होता है तो उस टाइप के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे। अगर डिग्री 3 होता है उस टाइप के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे। डिग्री 4 होता है तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे। तो अपन अब क्या देखने जाने वाले हैं, पॉलिनोमियल ऑफ ए वेरियस डिग्री, अलग अलग डिग्री के पॉलिनोमियल पे बात करने वाले हैं कि अलग अलग डिग्री के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री, ठीक है। कि भैया मान लो कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपको गिवन कर देता है और उसका एचडी, उसका हाईएस्ट डिग्री जो होता है 1 होता है, तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे। अगर मान लो हाईएस्ट डिग्री 2 होता है तो उस टाइप के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे। अगर हाईएस्ट डिग्री सर 3 होता है तो उस टाइप के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, या फिर 4 होता है तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसका एचडी 1 हो तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर। लीनियर क्यों बोला सर, क्योंकि लीनियर मतलब सर सिंगल। अब इसको सर याद रखने का तरीका, इसको सर दिमाग में रखने का तरीका, याद तो करना जरूरी नहीं है, दिमाग में रखने का तरीका क्या है सर। लीनियर मतलब क्या सर, सिंगल। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका एक ही गर्लफ्रेंड हो, जो एकदम मतलब एक होता है ना पुरुषोत्तम पुरुष, उस टाइप पे एक ही, मतलब एक ही, बस एक ही बनाना है मेरे को, बस शादी भी इसी से, सब चीज मतलब, ठीक है ना। तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी एक ही गर्लफ्रेंड हो, मात्र एक ही,
ठीक है, जिंदगी भर में एक ही पटाया उस बंदे ने, तो उस टाइप के एक ही बंदे एक ही लड़की पे रह गए या फिर एक ही लड़के पे रह गए, तो उस टाइप के इंटरेस्टिंग वे से अगर इसको समझना है तो इस टाइप से समझ सकते हैं कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी एक ही गर्लफ्रेंड है पूरी जिंदगी में, उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? लीनियर। लीनियर मतलब सिंगल, है ना। ए पोलिनोमियल ऑफ ए डिग्री 1 इज कॉल्ड एज द लीनियर पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ ए डिग्री 1 इज कॉल्ड एज द लीनियर पोलिनोमियल। अब ऐसे ही बात आता है कि अगर दूसरा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? अगर मान लो कोई ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाए जिसका 2 डिग्री हो, जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 2 हो, तो उस ए पोलिनोमियल ऑफ ए डिग्री 2 इज कॉल्ड एज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल विद ए डिग्री 2 इज कॉल्ड एज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक ऐसा पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसकी 2 गर्लफ्रेंड्स हो, एक ही नहीं संभाला जाता इस जमाने में, तो भाई सब 2 लेके घूम रहे, तबियत से कुटाई हो जाएगी उनकी, मान जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर ऐसा एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 हो, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 हो, तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी 3 गर्लफ्रेंड्स हो, है ना, इस जमाने में, उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री 4 हो, तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो 4 लेके घूमते हैं। तो पहला इसका डिवीजन डिग्री के बेसिस पर देखा जाए तो पहला होता है लीनियर। क्या होता है भैया? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर मतलब ये भी बताया सर, सिंगल, है ना। लीनियर मतलब क्या? सिंगल, बस अकेला, एक ही हो इनकी जीएफ, है ना। तो अगर डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो ए पॉलिनोमियल विथ ए डिग्री 1 विथ ए डिग्री 1 is called as linear polynomial, ठीक है, is called as a linear polynomial। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो भैया? एक ही हो, पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री कितना हो? 1 हो, तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब पॉलिनोमियल का अपन डिवीजन चालू करें किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे। पहला निकल चुका है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इसके एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं मैं तो क्या हो जाएगा? x + 3, ये क्या है? देखो इसमें एचडी कितना है? 1 है। अगर मान लो ये ऐसा दे दे x + y + 3, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा किसमें? x एंड y में। ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा किसमें? बस x में, है ना। अदर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अपन देखने वाले हैं जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं बेटा? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी एक ही गर्लफ्रेंड हो, यानी उसका एक ही एचडी हो, है ना, एक ही हाईएस्ट, मान ली 1 सिंगल, पूरा एक्सप्रेशन में एक नंबर 1, एक ही 1 उसका एचडी हो, है ना। उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड डिवीजन आपका आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक दूसरा क्या आता है? क्वाड्रेटिक। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब ये सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? और ये भी समझ ले। क्वाड्रेटिक को हिंदी में बोलते हैं मतलब द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको, द्विघात समीकरण, है ना। जब अपन एक चैप्टर है क्लास 10 में आप पढ़ोगे भी, तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? द्विघात। द्वि मतलब सर 2 और घात मतलब पावर। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो बेटा? 2 हो, तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल विद ए डिग्री 2, ए पॉलिनोमियल बोल सकते हो, ए पॉलिनोमियल विथ ए डिग्री 2 is called as quadratic polynomial, ठीक है। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो भैया? 2 हो, जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो? एक पूरे एक्सप्रेशन में उसका एचडी कितना हो बेटा? 2 हो, तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं मेरे लाल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल जरा देख लो, x² प्लस का 7x प्लस का 12, x² माइनस का 7x प्लस का 12, या फिर बोले तो आपका 2 वेरिएबल में देखना है तो x इंटू वाई प्लस 2y प्लस 8, ठीक है।
तो ये सारे किस में आ गए, ये सारे और भी एग्जांपल देखेंगे अपन, ये सारे किस में आ गए आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री कितने हो, पूरे एक्सप्रेशन में 2 हो, तो उस टाइप के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसे भी बोल सकते हो याद रखने के लिए, समझने के लिए, कि जिनकी 2-2 गर्लफ्रेंड हो इस जमाने में, उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट चलते हैं कि भैया 3 डिग्री हुआ तो क्या बोलेंगे। तीसरा जो आपका आता है वो उसको बोलते हैं बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि ए पॉलिनोमियल विथ डिग्री 3, ए पॉलिनोमियल with a degree 3 is called as cubic polynomial, is called as a cubic polynomial। एक ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसका एचडी कितना बेटा 3 हो, पूरे एक्सप्रेशन में उसका एचडी कितना हो 3 हो, तो उस टाइप के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका अगर एग्जांपल की अगर बात करोगे आप कि ये सर दिखने में कैसा दिखेगा, तो आओ देख लो। इसका ये सर दिखने वाला है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल भी दिखेंगे। तो इसका ये फॉर्म है, इसका एचडी देखो इस एक्सप्रेशन में कितने हैं सर, एचडी कितना है सर 3 है। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को जिसका एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक पॉलिनोमियल में एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री उस एक्सप्रेशन का कितना हो बेटा, उस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट डिग्री अगर 3 है, तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टाइप्स आता है और लास्ट टाइप आता है डिग्री के बेसिस पे, उसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय चौथा है ना। क्या होता है सर, उसको बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये बाय क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है भैया, क्वाड्रेटिक से मिलता जुलता है। बाय क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री सर 4 हो, उस एक्सप्रेशन में जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो बेटा 4 हो, उस टाइप के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या सर क्या बोला आपने कि ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ए पॉलिनोमियल विथ ए डिग्री 4 है ना, विथ ए डिग्री 4 is called as क्या, इसको क्या बोलते हैं, is called as a biquadratic polynomial BP, is called as the biquadratic polynomial BP। अगर एग्जांपल आपको देखना है तो देख लीजिए, इसका एचडी कितना होना चाहिए पूरे एक्सप्रेशन में भैया, एचडी कितना होना चाहिए 4। इसका अगर एग्जांपल देखना है तो x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस मान लो 9x स्क्वायर प्लस का 9। ये आपको एक एग्जांपल देखने को मिल गया किसका, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अपन देखेंगे जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें आपको पहचानना भी पड़ेगा कि कौन सा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, और कौन सा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और कौन सा एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो चलो यार एक और बाय क्वाड्रेटिक का अगर एग्जांपल अगर देखना चाहें तो मेरे नोट्स में एक मस्त एग्जांपल गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स इंटू वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4 माइनस का 8xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7 इज अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो अगर 2 वेरिएबल में अगर आपको एग्जांपल देखना है तो ये देख सकते हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का आपका x इंटू वाई क्यूब, ठीक है, प्लस 8xy माइनस का 7। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और ये पॉलिनोमियल किसमें होगा, x एंड y में। तो आई होप कि आपको ये पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल का जो टाइप्स है विथ बेसिस ऑफ किस पे, डिग्री पे, वो कैसे होते हैं। और अब तो एक झटके में आप पहचान जाओगे कि कौन सा एक्सप्रेशन बाय क्वाड्रेटिक है, कौन सा एक्सप्रेशन आपका
लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो आई होप कि ये लेक्चर काफी अच्छे से आपको समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कितना पसंद आया, कितना समझ में आया। तो इस लेक्चर में अपन यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे कि जो पॉलिनोमियल डिवाइड होता है वो एक और बेसिस पे होता है, टर्म के बेसिस पे। तो टर्म के हिसाब से कितने टाइप के डिवीजन होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाबा टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।